नमस्कार साथियों। क्या होगा यदि हमारा एक घंटा किसी स्थान पर 70 से 80 सालों के बराबर होने लगे? क्या होगा यदि हमारा एक मिनट जो आज के समय में कितना कीमती है वहीं अगर 2 से 3 सालों का होने लगे? सुनकर अजीब लगा ना? दोस्तों, यह महज कोई एक सपना नहीं, हकीकत है। ब्रह्मांड में उपस्थित एक स्थान जिसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। आज दिन तक आपने जितनी बातें सुनी होगी ब्लैक होल के बारे में, उसके अलावा भी कई सारी बातें हैं इसके बारे में जो आपने आज दिन तक नहीं सुनी होगी। आइए लेकर चलते हैं आपको ब्रह्मांड में उपस्थित एक ऐसी जगह जिसे ब्लैक होल या कृष्ण विवर के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल के बारे में आपने अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर सुना होगा। ब्लैक होल से जुड़ी बहुत सारी कहानियों को अलग अलग साइंटिफिक फिल्मों में दिखाया जाता है, जिससे हमें ब्लैक होल के बारे में और जानने की बहुत इच्छा होती है। ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल से जुड़ी थ्योरी या फिर ब्लैक होल के बारे में पहले किसने पता लगाया? क्या ब्लैक होल समय को भी रोक सकता है? ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम आपको बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत में जानते हैं ब्लैक होल क्या है। व्हाट इज़ ब्लैक होल? अगर हम आसान शब्दों में बताएं तो ब्लैक होल हमारे अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की ऐसी जगह जहाँ से कुछ भी बच नहीं सकता। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है और उसी वजह से रोशनी की किरण भी इससे छूट नहीं सकती, जिसकी वजह से ये क्षेत्र डार्क ब्लैक रंग का होता है और इसी वजह से इसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल को कृष्ण विवर के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतरिक्ष की वह जगह है जहाँ से भौतिक विज्ञान के कोई नियम काम नहीं करते हैं। ब्लैक होल के बारे में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किए गए उत्पत्ति में से ये सबसे बड़ी खोज में से एक मानी जाती है। इसके बाद तो सभी लोगों का ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया ही बदल गया। आइए समझते हैं इस सिद्धांत को। सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु में जो गुरुत्वाकर्षण दिखाई देता है उसका असली कारण है उस वस्तु का वजन या फिर द्रव्यमान। यानी कि किसी भी वस्तु का वजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही वस्तु उसके आसपास के स्पेस टाइम में ज़्यादा ट्विस्ट पैदा करेगी। अगर आसान शब्दों में बता दें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें यह समझ आता है कि गुरुत्वाकर्षण ये कोई बल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उस चीज़ के वजन की वजह से हुई स्पेस टाइम की वक्रता है। ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा वजन या फिर द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा वो चीज़ अपने आसपास के चीज़ों को खींच लेगी या फिर आकर्षित करेगी। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के नज़दीक जाके वापस आने में कामयाब हो जाए? आपको बता दें कि अभी तक जितना ब्रह्मांड हम जान पाए हैं उसमें ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाली चीज़ ब्लैक होल है। मतलब ब्लैक होल में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर होती है और ये इतनी ज़्यादा होती है कि इससे लाइट रोशनी के साथ टाइम समय को भी खींच सकती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति समझ लो 1 घंटा भी ब्लैक होल के पास रुक के आए तो शायद तब तक हमारे पृथ्वी के 40 से 50 साल या फिर उससे भी ज़्यादा कई साल गुजर चुके होंगे। यानी कि ब्लैक होल के आसपास का समय भी धीमा हो जाता है, जिससे कि ब्लैक होल के पास बिताया हुआ 1 मिनट भी हमारे पृथ्वी के 1 साल जैसा हो सकता है, जो कि ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पावर के ऊपर निर्भर करता है। आइए समझते हैं ब्लैक होल के बारे में अगली कड़ी। ब्लैक होल की उत्पत्ति कैसे हुई? इस ब्रह्मांड में अगर किसी बड़े तारे का ईंधन जल जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है तो वो तारा मर जाता है। ईंधन के ख़त्म होने से उस तारे में ज़बरदस्त विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटने लगता है और उसके बाद वह बहुत बड़े पिंड के रूप में, जिसे न्यूट्रल स्टार भी कहा जाता है, वो आकार में बड़ा होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण का दबाव भी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से अपने ही दबाव से वो कोलैप्स हो जाता है और इतना घना बन जाता है कि जिससे ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल में कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा वजन होता है। मतलब अगर हम 1 कपास और 1 किलो का
लोहे का टुकड़ा लेंगे तो दोनों का वस्तुमान तो एक ही होगा, लेकिन दोनों का आकार मान आयाम अलग होगा। उसी तरह एक तारा टूट जाता है तो वह बहुत ही कम से कम आकार में चला जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान या फिर वजन उतना ही रहता है। कभी कभी कई सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हमारे पृथ्वी को ब्लैक होल से खतरा है। इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक ब्लैक होल जो है वो तकरीबन 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। एक लाइट ईयर्स मतलब रोशनी की स्पीड से कोई भी चीज़ एक साल में एक जगह से दूसरे जगह जाएगी उतना अंतर, जो कि लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर इतना आता है। मतलब कि किलोमीटर आप समझ सकते हैं कितना दूर होगा। इसी तरह ब्रह्मांड में उपस्थित ब्लैक होल की यह घटना जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं और आपने देखी, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी घटनाओं की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।